देखो, मैं नहीं आ सकती। मेरे पति के ऑफिस से आने का टाइम हो गया है। क्या मतलब नहीं आ सकती? मैं तुम्हारी बिल्डिंग के नीचे खड़ा हुआ हूँ, चुपचाप से नीचे हो वरना मैं ऊपर आता हूँ। क्या तुम मेरी सोसाइटी के नीचे आ गए हो? देखो, मैं तुमसे नहीं मिल सकती। मेरी शादी हो गई है और शादी के बाद चीजें बदल जाती हैं। तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ, प्लीज। तू चाहती है कि मैं तेरे घर पे आके कोई सीन क्रिएट करूँ? मेरे को ना तेरा फ्लैट नंबर पता है, तो चुपचाप से ना नीचे आ जा वरना मैं ऊपर आ रहा हूँ। यार, तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है क्या? मेरी शादी हो चुकी है। अगर मेरे पति को कुछ पता चल गया ना तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। ठीक है, मत आ तो नीचे। मैं एक काम करता हूँ, मैं तेरे फ्लैट पे ही आ जाता हूँ। अब मैं इतनी दूर से आया हूँ तो तुझसे मिलके ही जाऊंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं आती हूँ। अरे राहुल, आ गए तुम ऑफिस से? हाँ, बस अभी अभी आया हूँ। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, तुम रेस्ट कर लो। मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ, उससे मिलने। ठीक है? ठीक है। बोलो, क्यों बुलाया मुझे? अरे आ गई तुम? मैं कुछ दिन के लिए गायब क्या हुआ तो तुमने शादी कर ली? देखो, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती हूँ। मेरी शादी हो चुकी है और अब सब चीजें बदल चुकी हैं। मैं दोबारा तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ, इसलिए प्लीज मुझसे मिलने मत आया करो। अरे तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, थोड़े दिन में ही तूने शादी कर ली। हाँ, क्योंकि मेरी अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज? और मैं जो तुमसे प्यार करता था, प्रपोज किया था ना मैंने तुम्हें। लेकिन मैंने तुम्हारा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था। और मैंने जो तुझे पैसे दिए थे उसका क्या हुआ? जो 2 लाख रुपए देते तेरे खर्चे के लिए। पैसे? पर वो पैसे तो मैंने तुमसे अपने पापा के ऑपरेशन के लिए लिए थे और तुम्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त समझा था, इसलिए तुमसे मांगा था। हेल्प? अरे मैं तुझसे प्यार करता था, बस इसलिए दिए थे तुझे पैसे। मैंने तेरे कोई हेल्प नहीं की थी। अरे शर्म आती है मुझे तुम्हारी सोच पर। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम ये सब गंदगी सोच के मेरी मदद कर रहे हो तो मैं कभी तुम्हारी हेल्प लेती ही नहीं। अब पता चल गया ना तुझे? ला मेरे पैसे थे। पैसे? बट मैं इतने सारे पैसे अभी एकदम से कहाँ से लाऊंगी? देखो, तुम मुझे ना बस थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगी। टाइम नहीं है मेरे पास, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया तूने मेरा। बस मुझे कुछ नहीं पता, मेरे को मेरे पैसे लाके दे, अभी के अभी। देखो, तुम मुझे बस 2 दिन का टाइम और दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगी। चल ठीक है, 2 दिन का टाइम चाहिए ना तुझे, तो ठीक है, दिया तुझे 2 दिन का टाइम। अगर मेरे को पैसे नहीं मिले ना मुझे 2 दिन में, तो तेरे से नहीं, मैं तेरे पति से बात करूंगा अब। ठीक है। क्या हुआ, बड़ी जल्दी आ गई तुम अपनी फ्रेंड से मिलके? हाँ, आ गई। वो एक्चुअली ना मेरी फ्रेंड को कुछ इमरजेंसी काम आ गया था, इसलिए वो चली गई तो मैं घर आ गई। मुझसे ना झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे बताओगी कि किससे मिलने गई थी और जिस इंसान से तुम मिल रही थी कौन था वो? अच्छा, वो राहुल, वो तो मेरे सिर्फ कॉलेज का दोस्त है। तुम शायद मुझे गलत समझ रहे हो। कॉलेज का फ्रेंड? इसका मतलब तुम मुझसे झूठ बोलकर गई थी उस लड़के से मिलने। देखो, मुझे सच सच बताओ, क्या चल रहा है तुम दोनों का? एक्चुअली राहुल, मेरे पापा के ऑपरेशन के लिए ना मुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत थी और मेरे पास तो इतने पैसे थे नहीं, तो मैंने अपने इस फ्रेंड से उधार लिए थे और पापा का इलाज कराया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मुझे लाइक करता है। उसने मुझे एक बार प्रपोज भी किया था, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया था उसे कि मेरे मन में उसके लिए ऐसी कोई भी फीलिंग नहीं है। पर आज जब उसे पता चला कि मेरी शादी हो गई है तुमसे, तो वो फिर आ गया, मुझे परेशान करने लग गया। मुझे ना तुम्हारी ये फालतू की बकवास पे ना भरोसा नहीं करना है, और बहुत झूठ सह ली है मैंने, अब और नहीं।
चुपचाप अपना सामान उठाओ और निकलो इस घर से, समझी? राहुल, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तुम्हारे अलावा है ही कौन यहाँ पे? और वो मेरा सिर्फ दोस्त है और कुछ भी नहीं। प्लीज मुझे मत निकालो घर से। अरे मुझे लगा कि तुम्हारा पति घर पे होगा नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना तुमसे मिलने के लिए आ जाता हूँ और हम दोनों की पुरानी यादें ताजा भी कर लेता हूँ। वो तुम ये क्या बोल रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम चले जाओ यहाँ से। मैं 2 दिन का वक्त दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगी। तो तुम मेरे घर क्या करने आए हो? यार बेबी, मुझे ना सब्र नहीं हुआ, तो इसलिए मैं तुमसे मिलने चला आया। और तुम दोनों को देख के लग रहा है कि शायद तुम्हारे पति को ना हम दोनों के बारे में पता चल चुका है, तो ये तो अब तुझको रखेगा नहीं। तू एक काम कर, तू कहाँ जाएगी? और कोई रास्ता भी नहीं है तेरे पे। तू मेरे साथ ना मेरे घर चल और मैं ना तुझसे शादी कर लूंगा। चल। छोड़ो मुझे। मेरे पति चाहे मेरे साथ रहें या मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दें, मैं तब भी उनकी पत्नी रहूंगी। मेरा तुमसे ना कभी कोई रिश्ता था और ना ही कभी कोई रिश्ता हो सकता है। मुझसे शादी करने के सपने ना तुम भूल ही जाओ, समझे तुम? मुझे कुछ नहीं पता। मैंने तुझसे कह दिया ना कि तुझे मेरे साथ चलना है, तो तुझे जाना पड़ेगा। समझी मेरी बात? चल। हाथ छोड़ उसका। जब उसने बोल दिया ना उसे तेरे साथ नहीं रहना, तो तुझे समझ नहीं आता? ठीक है, छोड़ देता हूँ तेरी पत्नी का हाथ, लेकिन इसने ना मुझसे 2 लाख रुपए लिए हैं, वो दिलवा दे। उसके बाद में तेरी पत्नी का साथ भी और तेरी पत्नी का हाथ भी, दोनों छोड़ दूंगा। 2 लाख रुपए चाहिए ना तुझे? रुक, मैं लेकर आता हूँ। ये पकड़ अपने पूरे 2 लाख रुपए। और आज के बाद ना इस सोसाइटी के आसपास या मेरी बीवी के आसपास दिख मत जाइयो, समझा तू? ले। ठीक है, मुझे मेरे पैसे मिल गए, और कुछ थोड़ी ना चाहिए मुझे। राहुल, आई एम रियली सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें कभी छोड़ने का सोच ही नहीं सकती, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और मैंने तुम्हें ये बात इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैंने तुम्हें ये बात बताई तो कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो। बस इसी डर से मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। कोई बात नहीं सृष्टि, मैं तो बस तुम्हें आजमा रहा था कि अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, क्या तुम उस लड़के के पास वापस जाओगी या नहीं। और हाँ, कभी भी हस्बैंड वाइफ के बीच में ना कोई चीज सीक्रेट नहीं होनी चाहिए या कोई बात छुपानी नहीं चाहिए, वरना वो आगे चल के ना बहुत दुख देती है, समझी? ठीक है, आगे से ध्यान रखूंगी।